साल था 2014 जब हमारे पीएम प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए लड़ रहे थे और उनके साथ बड़े बड़े लीडर जो उस समय बहुत बड़े नेता थे वो भी उनके साथ खड़े थे। लेकिन उस समय पर्दे के पीछे एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल नेता खड़ा था जिसके बारे में आज तक कोई न जानता था। और उस समय वो हाफ टी शर्ट और ज़्यादातर चश्मे में दिखाई देता था। लेकिन उस समय किसी ने गौर न किया और उसके सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री बन गए। आप सभी ने तो जान गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर, जो अब बिहार के सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर वो क्यों नरेंद्र मोदी से अलग हो गए? 2014 में तो वो सब एक थे। नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे और वो क्या हुआ कि वो अब अलग पार्टी बना लिए। साल 2014 जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उससे कुछ दिन बाद ही प्रशांत किशोर और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ बातें हुए जिससे वो प्रशांत किशोर अलग हुए और वो उस बात का खुलासा एक मीडिया में किए हैं। वो किस बात के लिए अलग हुए? चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर के बीच कुछ बात हुआ था और वो चुनाव जीतने के बाद उस बात को पूरा न किया गया, जिससे प्रशांत किशोर ने अपना अलग रास्ता चुन लिया और वो अपना अलग पार्टी बना लिया। और उसमें क्या बात हुआ था आइए आज को बताते हैं। सर इधर सर। नरेंद्र मोदी से राहें अलग होने की असल वजह पीके ने बताया है कि चुनाव से पहले इलेक्शन की प्रक्रिया और प्रभावी बनाने के लिए एक प्रोफेशनल सेटअप बनाया जाएगा और यह एक किस्म की समांतर व्यवस्था रहेगी और ऐसा ही सेम इलेक्शन जीतने के बाद भी व्यवस्था बनाया जाएगा। और उसी के साथ एक और डील हुआ था, जो बड़े बड़े देश आज सफल है उनको देखते हुए भी काम करना है। आखिर वो किस तरह काम करते हैं और उनका देश आगे बढ़ता है, ये सब बात नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के बात हुआ था। और लेकिन उनका कहना यह है कि इलेक्शन जीतने के बाद जो डील हुआ था उसमें से एक भी ना हुआ, जिससे उनका इरादा बदलने लगा। और देखते देखते 2-3 महीने बीत गए। उसके बाद जब पीके ने उनसे सवाल किया कि आखिर इस पे मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी हमारी पार्टी नई बनी है, इस पे मुद्दा उठाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ होने लगेगा, इसलिए इस बात को दबाने लगे। उसने पीके ने ये सोचा कि हाँ, इस बात को लेकर उन्होंने किसी से कहा होगा, बड़े अध्यक्ष से, लेकिन उन्होंने ऐसा किसी से ना कहा था। जब उन्हें ये बात पता लगी, ये इन्हीं तक बात रही है। उसके बाद से इसने अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोधी पार्टी में चला गया और साल 2 अक्टूबर 2024 को उसने अपना खुद का पार्टी जन स्वराज पार्टी बनाया।